श्रेया का ससुराल बहुत ही गरीब था। श्रेया का पति विद्युत दूसरों के खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाता था। श्रेया की ननद भी थी प्रीता, जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन प्रीता चिड़चिड़ाते हुए घर आती है और कहती है, बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। अरे अरे, क्या हो गया प्रीता? किसी ने कुछ कहा क्या? ऐसे अचानक से कॉलेज ना जाने की बात क्यों करने लगी? पूछो मत भाभी, मेरे कॉलेज की सब लड़कियां हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हैं और ये सब आप लोगों की गलती है। प्रीता को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर उसकी माँ सुनीता उससे पूछती है, अरे प्रीता, क्यों चिल्ला रही है? सही सही बताना कि आखिर हुआ क्या है? कब तक यहाँ वहाँ की बात करेगी? आज आप लोगों ने मुझे रूमाल में रोटी अचार बांध कर दिया था। एक तो आप लोग एक टिफिन तक नहीं खरीदते मेरे लिए, इसीलिए मुझे वहाँ कॉलेज में सबसे छिपकर लंच करना पड़ता है। जब मैं झाड़ियों के पीछे बैठकर खा रही थी तब प्रीता ग्राउंड पर बैठकर लंच कर रही थी। तभी वहाँ उसके कॉलेज की 4 बड़ी ही अमीर लड़कियां आ गईं। एक लड़की रीता बोली, अरे देखो तो इस गरीब को, यहाँ कोने में बैठकर रोटी अचार खा रही है। तो दूसरी लड़की प्रिया ने कहा, हाँ रीता, वो भी ये रुमाल में बांध कर लाई है। इस भिखारी के पास तो अच्छा टिफिन बॉक्स भी नहीं। और तीसरी लड़की, जिसका नाम सीमा था, वो बोली, अरे इसे छोड़ो ना दोस्तों, हम कैंटीन में चलते हैं और अच्छा अच्छा अमीरों वाला खाना खाते हैं। अरे उन सब डिशेस के तो इस गरीब ने नाम भी नहीं सुने होंगे। हाँ, चलो चलो, हम सब चलकर व्हाइट सॉस पास्ता और पिज्जा खाएंगे। हाँ, और मुझे तो बर्गर खाना है। चलो चलो, इस गरीब को इसका अचार रोटी ही खाने दो। प्रीता, यू एंजॉय योर लंच। लेट्स गो गर्ल्स। इतना कहकर चारों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं और प्रीता की आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये सब हुआ मेरे साथ, और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस सब से। हर रोज मुझे उन लड़कियों से कुछ न कुछ सुनना ही पड़ता है। वाह प्रीता, और इस सब चक्कर में तूने रोटी भी नहीं खाई। अरे तू वहाँ पढ़ने जाती है या दूसरों से बराबरी करने? अरे तेरा भाई इतनी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ा रहा है और तुझे ये छोटी छोटी कमियां निकालनी है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, या तो आप लोग मुझे भी ऐसा ही लंच दिया करो, वरना मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी और भैया के साथ खेतों में ही मजदूरी करूंगी। प्रीता की ऐसी बात सुनकर उसकी माँ सुनीता को तो बहुत गुस्सा आता है, मगर श्रेया उन्हें संभालते हुए कहती है, अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो प्रीता, कल से ही मैं तुम्हें अच्छा अमीरों वाला खाना दूंगी। अब तो खुश हो ना? ये सुनकर प्रीता बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में? आप सच कह रही हो ना भाभी? हाँ, सच में प्रीता। अब तो खाना खा लो, तुमने गुस्से में अपना लंच भी नहीं किया था ना। आओ रोटी खा लो। ठीक है भाभी, अब मैं रोटी जरूर खाऊंगी। किसी तरह श्रेया प्रीता को मना लेती है और उसे खाना खिला देती है। लेकिन बाद में श्रेया की सास उससे कहती है, अरे श्रेया, ये तुमने क्या किया? अब तुम प्रीता की जिद कैसे पूरी करोगी? हम तो इतने गरीब हैं, भला तुम उसे ये अमीरों वाला खाना कैसे बना कर दोगी? बताओ। आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। लेकिन फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने मेरे पास कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उससे प्रीता के लिए टिफिन खरीद लूंगी। उसे रुमाल में रोटी बांध कर ले जाना अच्छा नहीं लगता ना। तू इस घर के लोगों के बारे में कितना सोचती है बहू। और एक ये प्रीता है, अपने अलावा किसी का सोच ही नहीं रही। अरे उसे भी तो घर के हालातों के बारे में समझना चाहिए ना। छोड़िए ना माँ जी, वो भी बच्ची है, और अगर मैं उसकी ये छोटी सी जिद पूरी कर सकूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वही कर। मुझे तो सच में बड़ा अफसोस हो रहा है। श्रेया बाजार जाती है और एक अच्छा टिफिन और कुछ खाना बनाने का सामान ले आती है। श्रेया ज्यादा कुछ तो लेकर भी नहीं आई थी। अगले दिन वो सुबह सुबह जल्दी उठती है और खाना बनाने में लग जाती है। आज तो कम सामान में ही एकदम अमीरों जैसा खाना बनाऊंगी। मैं भी ये कर कर दिखाऊंगी। देखते ही देखते श्रेया बढ़िया बढ़िया पकवान बना देती है और प्रीता का टिफिन लगा देती है। शोर सुनकर श्रेया का पति विद्युत भी उठ जाता है और पूछता है, अरे श्रेया, आज तुम इतनी जल्दी उठकर क्या बना रही हो? जी वो मैंने प्रीता के लिए अमीरों वाला खाना बनाया है, लीजिए जरा चक्कर तो देखिए। विद्युत श्रेया का बनाया खाना खाकर देखता है और कहता है, अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा बना है श्रेया। आखिर ये है क्या और तुमने कैसे बनाया? जी ये व्हाइट सॉस पास्ता है। मैं जब स्कूल में थी ना तो मेरी भी एक अमीर दोस्त थी, वो अक्सर ये बना कर लाती थी, तो मेरा भी ये खाने का बड़ा मन करता था। तो मेरी माँ घर में इसे सस्ते तरीके से बनाकर मुझे खिलाती थी। वो भी मेरी दोस्त के खाने से लाख गुना ज्यादा स्वादिष्ट। मानना पड़ेगा श्रेया, तुम तो एकदम अन्नपूर्णा हो, अन्नपूर्णा। तुम्हारे रहते इस घर में कभी कोई भूखा नहीं सोता, और अब तो तुम अमीरों वाला खाना बनाने के मामले में भी अन्नपूर्णा हो गई हो। अरे
अच्छा अच्छा, मेरी तारीफ बंद करिए और नहा लीजिए। आपको काम पर जाना है ना? आपके लिए भी मैं यही अमीरों वाला खाना रखूंगी। ठीक है श्रेया, ठीक है। थोड़ी ही देर में प्रीता भी उठ जाती है और अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाती। भाभी, क्या आपने मेरा अमीरों वाला लंच बॉक्स तैयार कर दिया? हाँ हाँ प्रीता, ये लो, और साथ में ये नया टिफिन भी है। अब तो तुम्हें कोई नहीं चढ़ा पाएगा। प्रीता रूमाल की जगह अपना नया टिफिन बॉक्स देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू सो मच भाभी, आई लव यू। आपने तो मेरे लिए सच में नया टिफिन ला दिया। प्रीता जल्दी से टिफिन लेकर कॉलेज पहुंच जाती है। लंच ब्रेक में वो आज झाड़ियों के पीछे नहीं बल्कि कैंटीन में ही बैठी हुई थी, वो भी गर्व से। ये देखकर वही चारों लड़कियां फिर से प्रीता के पास आती हैं। अरे अरे, देखो तो इस गरीब भिखारन लड़की की हिम्मत, आज हमारी कैंटीन में आकर बैठ गई। क्यों री, यहाँ बैठकर अचार रोटी खाएगी और सारे कैंटीन में अचार की बदबू फैलाएगी। अरे ओ लड़की, यहाँ कैंटीन में तुम तभी बैठ सकती हो जब तुम्हारे पास हमारी तरह अमीरों वाला खाना हो, समझी? हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। हमारी कैंटीन में बैठकर इसे अपनी अचार रोटी की बदबू से गंदा मत करो। जाओ जाओ। लेकिन तभी प्रीता उन सब लड़कियों से गुस्से में कहती है, बस करो तुम सब, मैं सुन रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कुछ भी बोलोगी। और ये देखो, मेरे पास भी आज अच्छा टिफिन है और इसमें अच्छा अमीरों वाला खाना है। इतना कहकर प्रीता अपना टिफिन खोल देती है और उसमें रखे व्हाइट सॉस पास्ता की खुशबू पूरे कैंटीन में फैल जाती है। ये देखकर वो चारों दुष्ट लड़कियां हैरान हो जाती हैं और आपस में खुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे दोस्तों, इसके टिफिन में तो व्हाइट सॉस पास्ता है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। सही कहा यार, आज तो ये अचार रोटी नहीं लाई है। देख लिया ना तुम लोगों ने, अब तो मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। चलो अब मुझे डिस्टर्ब मत करो और जाओ यहाँ से। हाँ। चारों सहेलियां मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं और प्रीता को मन ही मन बड़ी खुशी होती है। वो बड़े चाव से अपनी भाभी का भेजा टिफिन खाती है और बाद में घर जाकर उनसे कहती है, भाभी, आपके टिफिन ने तो कमाल कर दिया। किसी ने भी मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उल्टा खाने की खुशबू से ही सब उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रीता। चलो अब कम से कम तुम खुश तो हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भाभी, अब आप मुझे हर रोज ऐसा अमीरों वाला खाना बनाकर टिफिन में देंगी ना? ये सुनकर श्रेया थोड़ा परेशान हो जाती है, मगर फिर भी वो हंसते हुए प्रीता से कहती है, अच्छा ठीक है प्रीता, जैसा तुम कहो। ये शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हो। फिर क्या था, श्रेया रोज रोज प्रीता के टिफिन में अच्छा अच्छा अमीरों वाला खाना भेजने लगती है। कभी चिली पोटैटो, कभी पास्ता, कभी पिज्जा तो कभी बिरयानी। ये सब तरह तरह का खाना देखकर प्रीता के कॉलेज वाले भी हैरान थे। वाह वाह, भाभी के टिफिन की वजह से तो मैं अपने पूरे कॉलेज में मशहूर हो गई हूँ। मजा ही आ गया। प्रीता अपनी ही धुन में मगन थी। वो ये भी नहीं सोच रही थी कि आखिर उसकी भाभी उसके लिए इतना अच्छा अच्छा खाना बना कैसे रही है। उसी रात प्रीता को प्यास लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। बड़ी प्यास लग रही है, पानी पी लेती हूँ, फिर सो जाऊंगी। प्रीता पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि उसकी भाभी श्रेया चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थी। अपनी भाभी को इस तरह खाते देखकर प्रीता को बहुत दुख होता है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसे सूखी रोटी को पानी के साथ क्यों खा रही हैं? अरे क्या घर में कुछ और नहीं है खाने को? क्या? अरे तुम क्यों उठ गई प्रीता? ये तो कुछ भी नहीं, बस मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने रोटी खा ली। नहीं भाभी, मैंने देखा था, आपने पहले भी हम सबके साथ खाना नहीं खाया था और आप दिन ब दिन दुबली होती जा रही हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? जल्दी सच बताइए मुझे। हाँ, दरअसल प्रीता, तुम जानती हो तुम्हारे भैया इतना भी नहीं कमाते कि घर में ठीक से राशन आ सके, और तुम्हें अमीरों वाला खाना बनाकर देने की वजह से घर का बजट बहुत बिगड़ गया था। लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी करूं, इसीलिए मैंने अपना राशन कम से कम कर दिया और उससे जो पैसे बचते हैं उनसे मैं तुम्हारा टिफिन बनाने का सामान ले आती थी। आज भी मैंने तुम सबके साथ खाना इसलिए नहीं खाया ताकि कम सब्जी में ही काम चल जाए, और मैं तो ये रोटी पानी से भी काम चला लूंगी। अपनी भाभी की ये बातें सुनकर तो प्रीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या भाभी, मुझे अमीरों वाला खाना खिलाकर आप ये सूखी रोटी पानी के साथ निकल रही हो? नहीं, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था और मैं उन बेवकूफ लड़कियों के चक्कर में पड़ गई। लेकिन आप चिंता मत करिए, हाँ, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और अच्छी नौकरी पाऊंगी ताकि हमारे घर की सभी परेशानियां दूर हो सके। लेकिन तुम्हारा वो अमीरों वाले लंच का क्या प्रीता? तुम्हें वो लड़कियां फिर से चढ़ाने लगेंगी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
अरे भाभी उसे छोड़िए, मैं तो वैसे भी आपके हाथ के अचार रोटी को खूब मिस कर रही थी, सच में। हाँ ठीक है प्रीता, मगर तू सच में मन लगाकर पढ़ना, ताकि तुम्हारे भैया को भी ये मजदूरी ना करनी पड़े। और जब तू पढ़ लिख कर एक बड़ी नौकरी करने लगेगी ना, तब मैं तेरे लिए रोज बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ भाभी, देखिएगा मैं सब ठीक कर दूंगी और एक बार फिर से आपके हाथ का अमीरों वाला खाना खाऊंगी। अगले ही दिन से प्रीता अपने कॉलेज में मन लगाकर पढ़ने लगती है। वो उन अमीर लड़कियों के तानों पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती और पढ़ाई करके एक दिन वो बड़ी अफसर बन जाती है। उसकी वजह से उसका पूरा परिवार अच्छी जिंदगी जीने लगता है। ये ले प्रीता, ये टिफिन अपने साथ ऑफिस ले जाओ। अरे भाभी, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए टिफिन बनाने की तकलीफ मत लिया करिए। क्यों ना लूं? अरे मैंने तुमसे वादा किया था ना कि जब तुम बड़ी नौकरी करने लगोगी तो मैं रोज तुम्हारे लिए अमीरों वाला टिफिन बनाऊंगी। तो बस मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। ठीक है भाभी, थैंक यू।